हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अलग सर हमारे इसके फर्स्ट गेस्ट रहे। इससे बेटर गेस्ट तो मैं ला भी नहीं सकता था। एक टाइम था जब अमन भैया एंड अलग सर मिलकर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन ला रहे थे, बट आज वो खुद बुरी तरह लड़ रहे हैं। सर, आप कहते हो कि हमने 30 मिनट के वीडियो में बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, जहां हमने फैक्ट्स दिखाए हैं। तो सर, आपका 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो देख के तो बच्चे पागल हो गए होंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे, मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो इतना बड़ा वीडियो में क्या था समझ आया? एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका, कुछ क्यों नहीं चल रहा था अच्छे से, इतनी धीरे धीरे आवाज क्यों आ रही थी उसमें से? 2 यूट्यूब चैनल जो बच्चों की भलाई के लिए बनाए गए थे, आज वो इतने बड़े अटैक्स बन गए हैं कि उनको बच्चों की नहीं बट बिजनेस की पड़ी है। अमन दत्तरवाल बोलते हैं कि फिजिक्स वाला ने उनके काफी सारे टीचर्स छीन लिए एंड फिजिक्स वाले ने तो पूरी एक्सपोज वीडियो ही बना दी अमन दत्तरवाल पर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग बिजनेस फैक्ट्स बताऊंगा विद प्रूफ्स जिनको आप सुनकर हिल जाओगे। अगर टीचर्स की पोचिंग हो रही है तो इसमें 110% गलती पीडब्ल्यू की तो है ही, बट कहीं ना कहीं अमन भैया की भी गलती है। एंड फिजिक्स वाला बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा, उनके पैसे बैंक में रखे हुए हैं एंड वो कुछ भी फंड्स यूज नहीं कर रहे। तो सर, इन बातों से आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो बहका दोगे, बट हम जैसे प्रोफेशनल्स को नहीं। With the fresh funds raised, PhysicsWallah is now valued at $1.1 billion. ऐसा तो नहीं कि आप वो नहीं बता रहे कि जो आप भी किसी के यहाँ से लेके आते हैं कभी कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं किया, वरना ये आ जाती बात, मैटर बन जाता और बच्चे छोड़ेंगे नहीं हमको, ऐसा कर देंगे तो एक बार आप कोई आइडियोलॉजी सेट कर दो तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। मैंने ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के कि प्लीज आप थोड़े दिन और रह जाओ, प्लीज नोट्स पूरे कर दो। मैंने बच्चों को बोल दिया है नोट्स आ रहे होंगे, आप नोट्स पूरे कर दो। आप एकदम से ऐसे मत जाओ, आप ये मत करो। Hi guys, my name is Ritik Milawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And मैंने पहले भी फिजिक्स वाले सर एंड अमन भैया पर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो, इन पर thousands of views है। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग बिजनेस फैक्ट्स बताऊंगा विद प्रूफ्स जिनको सुनकर आप हिल जाओगे। अपना खुद का ओपिनियन मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अपनी कक्षा एंड फिजिक्स वाले में क्या डिफरेंस है। अपनी कक्षा एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, मतलब उनके कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। जितने भी पैसे वो कोर्स बेचकर कमाते हैं, उन पैसों को यूज करते अपने एक्सपेंसेस को निकालने के लिए एंड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जबकि फिजिक्स वाला एक फंडेड स्टार्टअप है। फिजिक्स वाले में फिलहाल अभी 2 इन्वेस्टर्स हैं, वेस्ट ब्रिज एंड जीएसवी वेंचर्स। सिंपल भाषा में बताऊं तो इन्वेस्टर ने फिजिक्स वालों को कुछ पैसे दिए हुए हैं, जिसका रिटर्न उनको कुछ सालों में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 800 रुपए देता हूं एंड मैं कहता हूं कि मुझे 1 साल बाद 1000 रुपए चाहिए। एंड यही होता है इन्वेस्टर का माइंडसेट। उसने जितने भी पैसे लगाए हैं उसमें से उसको प्रॉफिट चाहिए। एक इन्वेस्टर 3 तरीकों से पैसे कमा सकता है। फर्स्ट इज कंपनी प्रॉफिट, कि मैंने आपको कुछ पैसे दिए एंड कंपनी ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, उन पैसों को यूज करके फिर जो भी प्रॉफिट आया उसका कुछ परसेंटेज इन्वेस्टर ने रख लिया। सेकंड इज एक्विजिशन, कि 8000 करोड़ की कंपनी को किसी ने 10,000 करोड़ में एक्वायर कर लिया एंड फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज इन्वेस्टर को मिल जाएगा। थर्ड इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि एक प्राइवेट कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर दिया एंड जनता उसमें पैसे डालेगी एंड उसमें से कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टर रख लेगा। अब देखो, फिजिक्स वाले को ना किसी कंपनी ने एक्वायर किया है एंड ना ही वो अभी कोई आईपीओ वगैरह कुछ लॉन्च कर रही है। सो द ओनली वे थ्रू विच इन्वेस्टर्स कैन मेक मनी इज थ्रू कंपनीज प्रॉफिट। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तभी इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट होगा। फिजिक्स वाले सर बोलते हैं कि वो इन्वेस्टर का कोई भी पैसा यूज नहीं कर रहे। हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए फंडिंग। पैसा तो बैंक में पड़ा है, बताइए कितने पहले। आपको क्या लगता है टीचर हायर करने में हम फंडिंग के पैसे? सर, अगर आप इन्वेस्टर का कोई भी पैसे यूज नहीं कर रहे तो आपने 3 कंपनीज कैसे एक्वायर कर ली? आपके एम्प्लॉयज 2000 से 5000 कैसे हो गए? आप इतनी सारी एड्स कैसे रन कर पा रहे हो एंड आपने इतने सारे कोचिंग सेंटर कोटा में कैसे खोल लिए? बाय द वे, ये सब कुछ फंडिंग के 1-2 महीने बाद ही हुआ है। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे थे तो ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ? आपकी कंपनी तो 2020 की रजिस्टर्ड है, बट ये सारी चीजें 2022 में हुई है जब आपकी कंपनी को फंडिंग मिली है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट, मेरे को लग रहा है कि फिजिक्स वाला इन्वेस्टर फंड यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बहुत सारी स्टार्टअप्स यही करते हैं। इनफैक्ट फंडिंग तो बनी ही है अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, बट अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो। एंड सर बोलते कि चाहूं तो मैं इन्वेस्टर के पैसे वापस दे सकता हूं, मतलब एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज ही नहीं है। एंड वैसे भी अगर आप 8000 करोड़ रुपए वापस भी देते हो तो इसमें इन्वेस्टर का लॉस ही होगा। फॉर
एग्जाम्पल अगर मैं आपको 800 रुपए देता हूँ एंड 1 साल बाद आप मेरे को मेरे 800 रुपए वापस दे देते हो, तो इसमें मेरा लॉस है, क्योंकि टाइम के साथ चीजें महंगी होती है। जो समोसा कभी 2 रुपए का था, आज वही समोसा 10-15 रुपए का है। तो अगर आप मेरे को सेम अमाउंट कुछ सालों बाद दोगे तो इसमें मेरा ही लॉस होगा। बट चलो मान भी लेते कि वो इन्वेस्टर का कोई भी पैसा यूज नहीं कर रहे, जो कि काफी अनलाइकली है, बट फिर भी उनको काफी फायदा मिल रहा है एक इन्वेस्टर के होने से। अगर फिजिक्स वाले ने ये इन्वेस्टर्स हटा दिए ना, तो ये कंपनी 1 साल भी नहीं टिक पाएगी इतने बड़े लेवल पे आने के बाद। एक इन्वेस्टर ना सिर्फ आपको पैसे देता है बट आपको गाइड भी करता है। अकॉर्डिंग टू मी, जीएसवी वेंचर जो कि एक इन्वेस्टर है फिजिक्स वाले में, उन्होंने फिजिक्स वाले को ना सिर्फ पैसे दिए है बट वो काफी चीजों में उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज को वो एक्वायर कर सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट कल्चर को कैसे ला सकते हैं अपनी कंपनी में। बेसिकली एक इन्वेस्टर आपको पैसों के साथ साथ ऑपरेशन में भी हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि अगर फिजिक्स वाले के पास इतना पैसा एंड पावर है, फिर भी क्यों वो दूसरी कंपनीज के टीचर्स को छीन रहे हैं? वो अपनी कंपनी के लिए न्यू टीचर्स को क्यों नहीं हायर कर लेते? क्यों वो दूसरी कंपनी के टीचर्स को पोच कर रहे हैं? तो बेसिकली इसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट इज एंड ऑफ कंपटीशन। जैसे हमें दिख ही रहा है कि अमन भैया को कितना लॉस हो रहा है, उनका कोई भी कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उनके मार्केट में नाम खराब होता है कि ये भैया तो पैसे तो ले लेते हैं बट कोर्स कभी पूरा ही नहीं करते। सेकंड इज सेल्फ प्रॉफिट। एक एडटेक कंपनी का सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं उनके टीचर्स। ये कंपनीज लाखों रुपए खर्च करती है अपने टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, बट कितना अच्छा होगा कि अगर उन्हें ऑलरेडी एक ट्रेन टीचर मिल जाए, उससे ना सिर्फ उनका पैसा बचेगा बट उनका टाइम भी, एंड वो टीचर अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर आएगा। बेसिकली एक तीर से 2 निशाने, आपका कंपटीशन भी खत्म है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। अब मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि अलग सर बुरे हैं, अलग सर एज ए सिंगल पर्सन काफी अच्छे हैं, बट हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला कंपनी की, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हो सकता है कि अलग सर ये सब कुछ करना भी ना चाहते हो, बट जब हम बात करते हैं एक बिजनेस की, तो आपको कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अश्नीर ग्रोवर को ही देख लो, जिस कंपनी को उन्होंने स्टार्ट किया था, आज उसी कंपनी ने उनको फायर कर दिया है। बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस करना काफी आसान है, मस्त हंसते खेलते पैसे कमाओ, बट लेट मी टेल यू, बिजनेस इज ब्रूटल, इट्स अ वॉर। बिजनेस में एक बहुत ही फेमस कहावत है, एक्वायर और गेट एक्वायर्ड। चाहे तो आप लोगों को खा जाओ, नहीं तो लोग आपको खा जाएंगे। बिजनेस को ना एक तालाब की तरह समझो, जिसमें अलग अलग मछलियां हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, एंड फिर उस मछली को और बड़ी मछली खा जाती है। इंडिया का एडटेक स्टार्टअप भी एक लेक की तरह ही है। जब फिजिक्स वाला एक छोटी मछली थी, मतलब जब उनके पास इन्वेस्टर्स वगैरह नहीं थे, तो उनके टीचर्स को अनअकैडमी वाले ले जाते थे, जो उस टाइम पर एक बड़ी मछली थी, एंड फिजिक्स वाले ने अपनी कक्षा छोटी मछली थी। बट जब फिजिक्स वाले को फंडिंग मिली तो वो भी एक बड़ी मछली बन गई, एंड अब वो छोटी मछली अपनी कक्षा के टीचर्स लेकर जा रही है। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी टू से, बट अपनी कक्षा टिक नहीं पाएगा। अपनी कक्षा के सारे कॉम्पिटिटर्स फंडेड है, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, अनअकैडमी हो या बाइजू हो। ये सारी बड़ी कंपनीज बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स को लिटरली खा जाएंगी। If you try to compete with a funded startup and while you are bootstrap, difficult है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड इवन इफ यू आर ए फंडेड स्टार्टअप, किसी और को ज्यादा पैसा मिल गया तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है। आप देख लो मार्केट में क्या चल रहा है। देखो यार, ये पोचिंग कोई नई बात नहीं है, हर बिजनेस में होता है। अगर आपके पास एक बहुत ही गदर एम्प्लॉय है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो मेरी कंपनी में आके काम करे, ताकि मेरे कंपनी की भी ग्रोथ हो। एंड एम्प्लॉय को तो काम इधर भी करना है, उधर भी करना है। वो तो ये देखेगा कि मुझको पैसे कहां पर ज्यादा मिल रहे हैं। एंड इसी पोचिंग को रोकने के लिए कंपनीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करती है। फर्स्ट इज इंसेंटिव्स, कि अगर आप मेरी कंपनी में 1 साल काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा। जैसे कि Amazon, Facebook कोई ज्वाइनिंग बोनस दे देती है, मतलब वो कुछ 2 लाख रुपए पकड़ा देंगे आपको, एंड आपसे बोलेंगे कि अगर आपने 1 साल से पहले इस कंपनी को छोड़ दिया तो आपको 2 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। ऐसे कुछ कंपनीज आपको स्टॉक दे देती है, जिन स्टॉक्स को आप 4 साल बाद बेचकर पैसे कमा सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसके थ्रू कंपनीज आपको रिटेन करने की कोशिश करती है। एंड सपोज अगर आपका एम्प्लॉय चला भी गया तो इन कंपनीज के पास बैकअप्स होते हैं। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय एग्रीमेंट। बहुत कंपनी अपने एम्प्लॉय से ऐसा एग्रीमेंट भी साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि आप इस कंपनी को छोड़ने के बाद नेक्स्ट 6 महीने या 1 साल तक हमारे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप उस कंपनी के कॉम्पिटिटर को नेक्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर में ज्वाइन कर लेते हो तो कंपनी आप पर लीगल केस भी डाल सकती है। जैसे यार मेरे ऊपर भी है, ऑल्दो मैंने कंसल्टिंग फर्म को छोड़ दिया, बट अभी भी मैं अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट की डिटेल रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। बेसिकली अमन भैया को जो भी चाहिए वो है एक वेल डिफाइंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जो कि मेरे को लगता है उनकी कंपनी में भी मिसिंग है, बट फिजिक्स
फिजिक्स वाले की बात करें तो उनके को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी है, जिनको 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है एक एडटेक इंडस्ट्री में। लास्ट में तो यार यही बोलूंगा कि दोनों ही लेजेंड्स है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उन्होंने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए किया है वो किसी रेवोल्यूशन से कम है। 2 लाख की कोचिंग फीस को उन्होंने 2000 का कर दिया। ये रेवोल्यूशन नहीं है तो क्या है? आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। बाकी बिजनेस के धोखे में धक्का खाने वाले स्टूडेंट्स ही हैं। बाकी मेरा मानना तो ये है कि एजुकेशन तो सिर्फ 50% गेम है, बाकी का 50% गेम बिजनेस है। एंड इस चैनल पे मैं बाकी यूट्यूबर्स के एग्जांपल से आपको काफी सारे बिजनेस लेसन्स देता हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना कि कौन सही है एंड कौन गलत है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।